हेलो एवरीवन, आई एम मानविक बैक अगेन विद न्यू वीडियो न्यू टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वाइल लूप, जो हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर है 1.2। तो आज वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। हमने फॉर लूप के डिस्कस कर लिया। अभी वाइल लूप में क्या है? अ वाइल लूप इज़ ए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउ यू टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट, यानी ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यानी कंट्रोल स्टेटमेंट है जो हमको अलाउ करती है कि रिपीटेडली एग्जीक्यूट करो अ ब्लॉक ऑफ कोड। रिपीटेडली उस एक कोड को बार बार उसको एग्जीक्यूट करो। कब तक? जब तक कि एक स्पेसिफिक कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू होती रहे, और अगर फॉल्स हो जाए तो फिर उसे टर्मिनेट कर दो। ये सेम जो डेफिनेशन रिजेंबल करती है वो फॉर लूप से करती है, बट यहाँ पे कुछ सिंटैक्स में और कुछ वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, पर काम सेम वही कर रहे हैं कि रिपीटेडली उस चीज़ को चला रहे हैं। इसका सिंटैक्स क्या बोलता है कि सबसे पहले इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा वैल्यू को या जो भी है। उसके बाद वाइल लूप को के कीवर्ड को यूज़ करते हुए वाइल लूप को यूज़ करेंगे। उसके अंदर कंडीशन लिखनी होगी, जो भी बूलियन टाइप की कंडीशन होती हैं वो कंडीशन लिखनी होगी। जैसे हम फॉर लूप में लिखते थे, फॉर लूप में हम यहाँ लिखते थे ये कंडीशन हो गई। यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल लूप की बॉडी में यहाँ पे कंडीशन लिख दी। अब हम जाएंगे अंदर। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम स्टेटमेंट्स में जाएंगे। स्टेटमेंट्स जब चल जाएंगी तो यहाँ पे हम अपनी हिसाब से, अगर हमको इंक्रीमेंट करनी होगी तो ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे स्टेटमेंट के बाद। अब अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लिखता हूँ, अब इस वक्त जो ये सिंटैक्स शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इनफाइनाइट लूप। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या कोई ऐसा यूज़ नहीं करता हूँ तो वो क्या होगा कि लूप हमारा बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, बार बार वो इनफाइनाइटली चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि हम कोई कंडीशन रीच ही नहीं कर रहे हैं। अब इसका एक फ़्लो चार्ट आता है। फ़्लो चार्ट ये है। अब इसके लिए हम वाइट बोर्ड ओपन करते हैं। अब इसकी फ़्लो चार्ट में क्या होता है कि सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, इनिशियलाइज़ कर दी वैल्यू जो भी है, ठीक है। हमने कंडीशन पे आए, हमने कंडीशन चेक करी। लेट सपोज मैंने कंडीशन दे दी कि मेरा जो i है, अब मैंने पहले i की वैल्यू दे देते हैं, इनिशियलाइज़ कर देते हैं कि मेरी i की वैल्यू है 5। लेट सपोज ज़ीरो लिखते हैं। i मेरा अगर छोटा है 5 से, मैंने यहाँ कंडीशन दे दी वाइल लूप में, तो क्या करो कि अब छोटा तो है, अंदर जाओ और स्टेटमेंट्स को रन कर दो। अगर ट्रू हो जाती है तो फिर दोबारा वापस हो जाओ इंक्रीमेंट करके या फिर डिक्रीमेंट करके। अगर फिर दोबारा एग्जीक्यूट हो रही है, अब लेट सपोज मैं यहाँ पे i की वैल्यू 4 दे देता हूँ। अब 4 पे एक बार चल गया। अब एक बार जब मैं नीचे यहाँ से ऊपर आऊँगा और मैंने बोल दिया कि इंक्रीमेंट कर दो, तो यानी वैल्यू 5 हो चुकी है। तो क्या 5 छोटा है 5 से, इक्वल है वो, तो ये फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। फ्लो चार्ट सिंपल ये बोल रहा है। एक बार देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ कंडीशन इज़ ए बूलियन एक्सप्रेशन, जो एक कंडीशन है बूलियन एक्सप्रेशन की, दैट इज़ इवेल्युएट बिफोर ईच इटरेशन ऑफ द लूप। यानी ये जो कंडीशन बूलियन है ये एक बार चलेगी इटरेशन होने से पहले। उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर वो एग्जीक्यूट हो चुका है तो जो प्रोग्राम है वो दोबारा पहुंचेगा हमारी बिगिनिंग पे लूप की, और वो फिर रीएवेलुएट होगा, कंडीशन हमारी दोबारा चलेगी। अगर वो अब भी ट्रू है तो हमारा लूप फिर कंटिन्यू होता रहेगा। अदरवाइज़ अगर वो आ गया फॉल्स, तो जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोग्राम कंटिन्यू कर जाएगा वहाँ पे जो लूप के बाहर की बॉडी है।
और अगर हमारा ये लूप के अंदर कंडीशन हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ नहीं दिया है तो हमारा लूप इनफाइनाइट हो जाएगा, वो चलता ही रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे एक ये एग्ज़ाम्पल है, इसको लेकर चलते हैं और जावा कंपाइलर खोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अब इसमें क्या बोला मैंने कि क्लास बना दी, हेलो वर्ल्ड तो बनाई हुई है इसने, अपने मेन फंक्शन लिख रखा है। इसमें मैंने बोला कि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करो और वो 10 तक जानी चाहिए। यहाँ पे वाइल के अंदर 0 वैल्यू है स्टार्ट, यहाँ पे वाइल के अंदर हमने कंडीशन देनी बूलियन टाइप की कि या तो अगर मेरी आई की वैल्यू छोटी है 10 से तो चलाओ, अगर वो चलता है तो अंदर जाओ और आई को प्रिंट कर दो। देन उसके बाद जब आई प्रिंट हो जाए तो उसके बाद आई को प्लस प्लस कर दो। आई प्लस प्लस होने के बाद दोबारा लूप यहाँ पे जाएगा, ऐसे ही ये 9 बार चलेगा। और जब यहाँ पे हमारी वैल्यू 9 आ जाएगी आई की, तो 9 आ गई वैल्यू आई की, तो क्या होगा, एक बार फिर चलेगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा और फिर यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 10। और जब वैल्यू 10 हो जाएगी तो यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। एक बार चला के देखते हैं। एरर, ओ इंट टाइप का देना होगा ना। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अच्छा यहाँ पे हम एलन लगा देते हैं। एलन क्या करता है कि नेक्स्ट लाइन में पहुँचा देता है। अब ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा, एक बार थोड़ा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। शायद कंपाइलर कुछ अलग तरीके से शो कर रहा है, ठीक है। हम एलन नहीं लगाते हैं। ये हमारा प्रिंट हुआ, सिंपल वही सेम हुआ कि वैल्यू हमारी सबसे पहले आई 0, यहाँ पे ये हमारा ट्रू हो गया, वैल्यू यहाँ पे 0 प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसे काट के मैं एक बार शो कर देता हूँ। i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 हुआ, i प्लस 1 हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई 0, वैल्यू में 0 आई, तो अब यहाँ पे अंदर वैल्यू क्या चली गई 1। तो अब मेरी i की वैल्यू यहाँ पे दोबारा जो ऊपर गए तो 1 हो गई, ये भी ट्रू आ रहा है। फिर यहाँ पे आई वैल्यू 1 प्रिंट हो गई, ये जो शो हो रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू आई 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गई वैल्यू। अब यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा और ये हमारी वैल्यू आ गई 9। यहाँ पे लगा लो कि वैल्यू आ गई हमारी 9। तो यहाँ पे वैल्यू, ये तो अब भी ट्रू हो रहा है, तो यहाँ वैल्यू हमारी 9 प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे ये 9 वैल्यू जब आई तो 9 प्लस 1 हो गया हमारा 10। अब 9 प्लस 1 10 हुआ, तो यहाँ दोबारा गए ऊपर और यहाँ पे 10 देखा, तो यहाँ पे ये हो गई वैल्यू फॉल्स। देखो दिखाता हूँ, है ना, फॉल्स हो गई। जैसे ये फॉल्स हुई वैसे ही ये सारा का सारा हो गया हमारा टर्मिनेट। यहाँ से सीधा टर्मिनेट हुए हम और सीधा यहाँ पे आ गए और वैल्यू सारी प्रिंट हो गई, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि ये ना दूँ यहाँ पे और यहाँ बोल दूँ कि आई चलता रहे, ये देखो यहाँ पे 10 होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे तो अब ये लूप हमारा बढ़ता ही चला जा रहा है, इनफाइनाइट होता ही चला जा रहा है, देखो, ठीक है। सो हुआ क्या कि हमारी वैल्यू आई यहाँ पे 1 आई, तो यहाँ भी 1 प्रिंट हुआ,
अब कुछ वैल्यू तो बढ़ी नहीं, यहाँ पे इंक्रीमेंट तो हुआ ही नहीं, तो लूप दोबारा गया, वैल्यू बढ़ी ही नहीं है, दोबारा प्रिंट हो गया 1, फिर गए, फिर दोबारा 1 प्रिंट हो गया। अब ऐसे प्रिंट होता ही चला गया, होता ही चला गया। अब 1, ये नहीं कि 1 ही प्रिंट हो सकता है। मैं अगर यहाँ बोल दूँ कि मानविक सागर प्रिंट करो, तो देखो मानविक सागर इनफाइनाइट टाइम तक प्रिंट होता चला गया। तो यही हमारा वाइल लूप है, एक अलग तरीके का कुछ कंडीशन को रन कराने के लिए, कुछ अलग बिहेवियर का हम अलग अलग क्वेश्चंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप का अपना अलग रोल है, वाइल लूप का अपना अलग रोल है, डू वाइल का अलग रोल है। काम सेम करते हैं पर अलग अलग तरीके से करते हैं। तो यही था आज का लेक्चर, और कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।